अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप ट्रेंड्स को, जिनमें हमारे पास एटॉमिक साइज जिसको हम एटॉमिक रेडियाई कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई और शील्डिंग इफेक्ट हो गया। इन थ्री ट्रेंड्स को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये हैं क्या और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनका ट्रेंड क्या है। वैसे जर्नली अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिट में एग्जिस्ट करता है, उनको हम क्या कहते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। मतलब कि जैसे हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा था कि जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखी थी कि अगर हमारे पास क्या है कि कोई भी एलिमेंट्स है, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हम यहाँ पे डिफाइन करें कि जो हमारे पास क्या है कि सोडियम एलिमेंट्स है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है कि 11 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने निकाली तो हमारे पास 1s2, उसके बाद हमारे पास क्या आ रहे थे कि 2s2, उसके बाद हमारे पास 2p6, उसके बाद हमारे पास 3s1। अब लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन एस में हमारे पास फिल हो रहा है, तो इसको हमने क्या कहा कि ये हमारे पास एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स में से है। सेम हमारे पास अगर क्या है कि बोरान एलिमेंट से, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है कि 5 है, तो हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी तो 1s2, उसके बाद हमारे पास 2s2, उसके बाद हमारे पास क्या है कि 2p हमारे पास 1 है। अब p में 1 इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो हमने कहा कि ये कौन सा एलिमेंट्स है कि p ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसका लास्ट वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स क्या है कि p ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारे पास एलिमेंट्स p ब्लॉक एलिमेंट में से है। अब एटॉमिक साइज हमारे पास क्या होती है कि अगर हम एटॉमिक रेडियाई को डिफाइन करें कि जनरली कि एटॉमिक साइज हमारे पास क्या होती है कि कोई भी हमारे पास एटम इतना हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो ये हमारे पास इम्पॉसिबल है कि उसको हम विदाउट किसी भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसकी साइज़ को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करें कि हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होती है, तो उसको मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाता हूँ कि एटॉमिक साइज के बाद ट्रेंड आपको बताता हूँ। अब जो हमारे पास क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक हमारे पास क्या है कि एटम है, और दूसरा हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास दूसरा एटम है। अब जो हमारे पास क्या है कि ये दो एटम एक दूसरे के साथ क्या है कि कंबाइन है, बॉन्ड बना हुआ है, चाहे हमारे पास केमिकल बॉन्ड हो जिसमें हमारे पास कोवेलेंट या एटॉमिक या आयनिक या हमारे पास कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड है। अब जो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास इस एटम का क्या है कि ये न्यूक्लियस है, और दूसरे हमारे पास इस एटम का भी क्या है कि ये न्यूक्लियस है। अब एटॉमिक साइज को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर आप देखें कि जो हमारे पास ये एटम है, इस एटम को हम क्या करते हैं कि हाफ करते हैं। ठीक है। अब जब हम इसको हाफ करते हैं तो हमारे पास ये इसका हमारे पास और ये हमारे पास यहाँ तक। तो एटॉमिक साइज क्या होती है कि जब हमारे पास कोई भी दो एटम्स क्या होते हैं कि कंबाइन होते हैं, तो एटॉमिक साइज द हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई, यहाँ हमारे पास एटॉमिक साइज कहलाता है। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन हाफ ऑफ टू न्यूक्लियाई, एक हमारे पास न्यूक्लियाई ये, एक हमारे पास न्यूक्लियाई ये, इन दोनों का जो हमारे पास ये क्या है कि डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप हाफ करें, उस हाफ डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक हमारे पास साइज होता है। वो तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एटॉमिक साइज को हम किससे मेजरमेंट्स करते हैं। इसके लिए जो हमारे पास यूनिट होता है वो हमारे पास क्या होता है कि एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम को हम किससे शो करते हैं कि हमारे पास ए और यहाँ पे डिग्री लगा दें। 1 एंगस्ट्रॉम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास बराबर होता है हमारे पास 10 पावर हमारे पास क्या है कि -8 सेंटीमीटर के हमारे पास क्या होता है कि 1 एंगस्ट्रॉम ये इसके इक्वल होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो रेडियस हम किस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, हमारे पास R इज इक्वल्स हमारे पास D अपान में हमारे पास 2। अब ये D हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस हमारे पास इस न्यूक्लिया और इस न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको आप क्या करें, डिवाइड करें 2 के साथ, क्योंकि दो एटम्स हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि हमें रेडियस मिल जाएगा। रेडियस मतलब कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई होती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखें कि जो हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स में टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम में क्या होती है कि जो एटॉमिक साइज होती है, जो एटॉमिक जो हमारे पास न्यूक्लिया होता है टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस या इसको साइज कहें तो वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है।
ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में चाहे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज या एटॉमिक जो हमारे पास रेडिया होता है वो क्या होता है कि इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज एटॉमिक रेडिया इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो हमारे पास इसका रीजन हमारे पास क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ शेल्स। अगर हम देखें तो हमारे पास टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल्स क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या होती है कि इंक्रीज होती है। किस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है कि एग्जांपल हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास बोरान एलिमेंट से और दूसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट से, एल्यूमिनियम एलिमेंट से। अब देखें तो हमारे पास बोरान एलिमेंट और दूसरा हमारे पास क्या है कि एल्यूमिनियम में, उसके बाद हमारे पास क्या आता है कि गैलियम आता है, उसके बाद हमारे पास इंडियम आता है, उसके बाद हमारे पास थेलियम एलिमेंट्स आता है। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारे पास जो बोरान है उसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है कि 5 है। उसके बाद हमारे पास जो एल्यूमिनियम है इसका जो एटॉमिक नंबर हमारे पास, अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स के न्यूक्लियस में, मतलब कि हमारे पास ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाद 5 प्रोटॉन्स क्या हैं कि न्यूक्लियस में। अब जैसे ही हमारे पास क्या होते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट शेल इसका हो गया, उसके बाद इसमें क्या होते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। उसके बाद जो सेकंड शेल होता है इसका बोरान का, अब देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट शेल में, 5 एटॉमिक नंबर है, 5 प्रोटॉन्स हैं, तो 3 जो हमारे पास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होते हैं कि इस न्यूक्लियस में फिल हैं। अब इसके पास कितने शेल्स हैं, 2 शेल हैं। सेम एग्जांपल्स आप लें कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम एलिमेंट्स में हमारे पास ये क्या है कि इसका न्यूक्लियस, उसके बाद हमारे पास देखें कि ये इसका फर्स्ट जो हमारे पास क्या है कि ये इसका जो शेल्स हो गए जिसमें हमारे पास क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेल में इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके जो हमारे पास ये शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड शेल होता है, थर्ड शेल में इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड शेल में इसके पास क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास इसमें क्या है कि 2 शेल है, इसमें क्या है कि 3 शेल है। अब इस न्यूक्लियस से लेकर लास्ट वैलेंस शेल तक जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा कि एटॉमिक रेडिया या एटॉमिक साइज हमारे पास कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि 2 शेल हैं और यहाँ पे क्या है कि 3 शेल हैं। तो टॉप टू बॉटम में आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि इंक्रीज होते हैं, तो हमारे पास एटॉमिक साइज क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लेफ्ट टू राइट जो होती है वो एटॉमिक जो साइज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों हो रही है, इसका हमारे पास क्या फैक्टर है, इसका जो हमारे पास फैक्टर होता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब देखेंगे जो हमारे पास टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इसलिए इंक्रीज हो रही थी क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे थे कि इंक्रीज हो रहे थे। अगर आपको एटॉमिक साइज का कॉन्सेप्ट है तो आप इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास बोरान एलिमेंट्स होता है उसकी जो हमारे पास एटॉमिक साइज होती है, जो एटॉमिक रेडिया होता है बोरान का, हमारे पास रेडियस जो होता है वो 0 पॉइंट हमारे पास 80 हमारे पास सेंटीमीटर। एल्यूमिनियम का देखें तो हमारे पास क्या है कि 1.25 है। उसके बाद गैलियम देखें तो हमारे पास क्या है कि 1 पॉइंट हमारे पास 25 सेम होता है। उसके बाद इंडियम जो होता है 1 पॉइंट हमारे पास 50 इसका साइज़ होती है और इसकी हमारे पास जो होती है 1.55 होती है। इस तरीके से टॉप टू बॉटम हमारे पास क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। सब ग्रुप्स में बोरान ग्रुप देखें, कार्बन ग्रुप देखें और उसके बाद नाइट्रोजन देखें, ऑक्सीजन देखें, फ्लोरीन फैमिली देखें, सब में हमारे पास साइज़ क्या होती है कि इंक्रीज होती है टॉप टू बॉटम में। लेफ्ट टू राइट क्या होती है कि डिक्रीज होती है। अब लेफ्ट टू राइट डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स हैं, सेम अगर आप एग्जांपल्स देखें कि हमारे पास ये क्या है कि बोरान का हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास है। ठीक है, सही तरीके से तो नहीं बन रहा लेकिन आप फिर भी देखें। दूसरा हमारे पास क्या है कि कार्बन का हमारे पास न्यूक्लियस है।
ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्या है कि कार्बन का न्यूक्लियस, और उसके बाद हमारे पास कार्बन के बाद हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन का हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है। अब यहाँ पे आप सही तरीके से एग्जाम्पल से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आप देखें तो बोरान के न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन्स हैं। कितने प्रोटॉन्स हैं? 5 हैं। अगर देखें तो हमारे पास जो कार्बन है उसके पास जो हमारे पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स हैं। अगर आ जाए कि नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 7 प्रोटॉन्स हैं। ठीक है। अब देखें कि 7 प्रोटॉन्स दोनों 3 जो हमारे पास शेल हैं, ये सब जो शेल्स हैं इनमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल एटम में, लेकिन इसमें 5 प्रोटॉन्स, इसमें 6, इसमें 7। अब जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर फोर्स कौन सा होता है? इस न्यूक्लियस का, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें अट्रैक्टिव पावर जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी, जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर फोर्स हमारे पास इंक्रीज होगा तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियस की तरफ ये जो शेल्स हैं वो क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, करीब आएंगे, तो हमारे पास इस एटम की जो साइज है वो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है कि डिक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस पे क्या होता है? इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे पास एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पास फैक्टर था किसका? एटॉमिक रेडियस का, पीरियोडिक टेबल में या पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। आपने कंप्लीट समझ लिया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आगे फैक्टर्स पे जो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।